क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं पवन यादव। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड में आने वाले दिनों में बहुत सारे, है ना, बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है और इन वैकेंसियों में जो प्रश्न आज के इस क्लास में होगा, लगभग सारे के सारे प्रश्न शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं। और इन वैकेंसियों में जो झारखंड से संबंधित प्रश्न आएंगे वो यहां से भी आ सकते हैं, है ना। तो चलिए उन प्रश्नों की ओर जो अपने आप में शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ना। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उन प्रश्नों की ओर। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कहते रहो। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस क्लास का पहला प्रश्न आपके बीच, है ना। आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है भैया? पहला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है ना। झारखंड में जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है वो किस देश की सहायता से स्थापित की गई है ना। फाउंड्री फोर्ज प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड विथ द कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री, है ना। किस कंट्री की सहायता से फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना की गई है? पहला ऑप्शन चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, अल्बानिया या ब्रिटेन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एफएफटी की स्थापना, फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से झारखंड में स्थापित की गई है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले के क्लास में आपको बताए थे कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट एफएफटी क्या है, कहां स्थित है, ये सारे बता दिए थे, है ना। फिर भी आज देखते हैं कि एफएफटी जो है भैया ये क्या है ना। एफ, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एफएफटी, है ना। क्या बोलेंगे? एफएफटी, है ना। ये क्या है? ये ढलाई भट्ठी है ना। क्या ये? ढलाई भट्ठी है, ढलाई भट्ठी है ना। जहां भारी मशीन, जहां भारी मशीन के उपकरण, जहां भारी मशीन के उपकरण है ना, भारी मशीन के उपकरण निर्माण में, भारी मशीन के उपकरण निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट चेकोस्लोवाकिया की सहायता से निर्माण किया गया है ना। ये जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है ना। ये फाउंड्री फोर्ज प्लांट है क्या? फाउंड्री फोर्ज प्लांट है क्या? तो एक ढलाई भट्ठी है, याद रखेंगे। फाउंड्री फोर्ज प्लांट एक ढलाई भट्ठी है ना, जहां भारी मशीन के उपकरण निर्माण में, जहां पर भारी मशीन के उपकरण निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एफएफटी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना
चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है। एफएफटी क्या है? तो एक ढलाई भट्ठी है। इसका उपयोग भारी मशीनों के निर्माण में किया जाता है। याद रखेंगे, भारी मशीन के उपकरण निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ढलाई भट्टी का, एफएफटी का। किसकी सहायता से इसका निर्माण किया गया? चेकोस्लोवाकिया की सहायता से इसका निर्माण किया गया है ना। एक प्रश्न यहीं पे याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत का प्रथम मीथेन गैस, भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं, मीथेन गैस है ना, भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं, भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहां है? कहां है? तो याद रखेंगे, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है ना। तो ये कहां है भैया? तो ये है पर्वतपुर, पर्वतपुर बोकारो में है, पर्वतपुर बोकारो में है ना। तो एक प्रश्न याद रखेंगे कि भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं झारखंड के किस जिले में है? तो याद रखना रसगुल्ला, पर्वतपुर बोकारो में है। कहां पर है? पर्वतपुर बोकारो में है। तो भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहां पर है? पर्वतपुर बोकारो में है। याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे प्रश्नों को तोड़ दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त है। अगला प्रश्न कहता है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? हैवी बिल्डिंग है ना, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट इज सिचुएटेड इन विच सिटी? पहला जमशेदपुर में है, गोमियो में है, आदित्यपुर में है, हटिया में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड के किस स्थान पर हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर में है। कहां पर भैया? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है वो जमशेदपुर में स्थापित है। कहां? जमशेदपुर में स्थापित है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसका शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं HMBP, है ना, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं HMBP, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। ये जो है ना, रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया। रूस की सहायता से, रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों कि HMBP है ना, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की जो स्थापना है वो रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया। किया गया किसकी? तो HMBP का। HMBP की जो स्थापना है वो रूस की सहायता से जो है वो किया गया है। इसका निर्माण किसका? HMBP का, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट का, है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें, है ना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड में कोलवासरी, है ना, झारखंड में कोलवासरी कितने हैं? कोलवासरी, झारखंड में कोलवासरी कितने हैं? झारखंड में कोलवासरी कितने हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको यहां समझना है, कोलवासरी का मतलब होता है जहां कोयला को धोया जाता है, जहां कोयला को धोया जाता है, जहां कोयला को धोया जाता है ना। कोलवासरी का मतलब होता है जहां पर कोयला को धोया जाता है। तो झारखंड में कितने कोलवासरी हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड में 3 कोलवासरी हैं। कितने कोलवासरी हैं? 3 कोलवासरी हैं झारखंड में। पहला कौन है भैया? तो याद रखेंगे कथरा वासरी। पहला कौन? कथरा वासरी, कथरा वासरी, है ना, कथरा वासरी। ये कहां पर है? बोकारो में है। कहां? बोकारो में, है ना। इसका स्थापना कब किया गया? स्थापना तो याद रखेंगे 1969 में, है ना।
कथरावासरी की स्थापना, कथरावासरी है कहां? बोकारो में। इसका स्थापना कब किया गया? 1969 में किया गया, है ना। दूसरा है, ये तो पहला हो गया, और दूसरा में कौन है भैया? स्वांगवासरी। स्वांगवासरी, ये भी कहां पर है? बोकारो में है। ये भी कहां है? बोकारो में है। इसकी स्थापना 1970 में की गई। कब की गई? 1970 में इसका स्थापना किया गया। किसका? स्वांगवासरी का। ये कहां पर है? बोकारो में। स्थापना कब किया गया? 1970 में किया गया, है ना। याद रखेंगे। तीसरा कहां है भैया? तीसरा है केंद्रावासरी, है ना। केंद्रावासरी, है ना। केंद्रावासी, ये कहां पर है? रामगढ़ में है। रामगढ़ में। स्थापना कब किया गया इसका? स्थापना 1997 में, है ना। कब किया गया? 1997 में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग सारे के सारे प्रश्नों को निचोड़ते हुए चलेंगे, तोड़ते हुए फोड़ते हुए चलेंगे। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? तो याद रखेंगे जमशेदपुर में स्थित है ना। इसका शॉर्टकट में बोलते हैं HMBP, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। इसका स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, है ना। HMBP की स्थापना रूस की सहायता से किया गया था, याद रखेंगे। झारखंड में कोलवासरी कितने हैं? तो झारखंड में 3 कोलवासरी है। पहला कौन? कथरावासरी। कहां पर है? बोकारो में। स्थापना 1969 में किया गया। स्वांगवासरी, ये भी कहां? बोकारो में। इसका स्थापना 1970 में किया गया। और तीसरा है केंद्रावासरी, रामगढ़ में। इसकी स्थापना 1997 में की गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे के सारे प्रश्न जो है वो अपने आप में शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं। कोलवासरी का मतलब जहां कोयला को धोया जाता है। याद रखना रसगुल्ला, सारे के सारे प्रश्न अगर झारखंड के वैकेंसी में आ जाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? अभी बताए थे कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विथ द कोऑपरेशन ऑफ विच कंट्री, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा रूस की सहायता से किया गया था, है ना। हैवी मशीन HMBP, है ना, HMBP, है ना। इसका स्थापना जो है वो किसकी सहायता से हुई थी? रूस की सहायता से हुई थी, है ना। भारी मशीनों के उपकरण का निर्माण होता है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट का जो निर्माण है वो रूस की सहायता से किया गया था। यहां पर HMBP, इस प्लांट में जो है वो भारी मशीनों के उपकरण का निर्माण होता है। भारी मशीनों के उपकरण का निर्माण होता है कहां पर? HMBP में। याद रखिएगा। चले आगे। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। सारे के सारे प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, मशीन टूल्स प्लांट कहां स्थित है? मशीन टूल्स प्लांट कहां स्थित है? वेयर इज द हैवी मशीन टूल्स प्लांट लोकेटेड? लोकेटेड का मतलब स्थित। इंग्लिश थोड़ा थोड़ा। पहला ऑप्शन हटिया में है क्या, पतरातू में, बरही में, या डोरंडा में? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन रसगुल्ले टाइप के हैं। अब यही रसगुल्ले में से एक रसगुल्ला निकालना है जो 3 में से अलग है। तो एक काला जामुन होगा। तो कौन है भैया काला जामुन? तो इसका सही जवाब होगा हटिया, है ना। तो मशीन टूल्स प्लांट कहां स्थित है? तो हटिया में है। कहां पर है? हटिया में है। गाना सुने होंगे ना, हटिया ले जबो तोरा, है ना।
तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, मशीन टूल्स प्लांट कहां स्थित है? तो हटिया में स्थित है, झारखंड में स्थित है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त है। हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? हैवी मशीन टूल्स प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विथ द कोऑपरेशन ऑफ विच कंट्री? है ना, किस देश के सहयोग से हुई है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना जो है वो रूस की सहायता से हुई है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। यहीं पर आप चेकोस्लोवाकिया भी कह सकते हैं, चेकोस्लोवाकिया, है ना, चेकोस्लोवाकिया। तो इसकी तो याद रखेंगे कि हैवी टूल्स प्लांट एचएमबीपी की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की मदद से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न अपने आप में हीरो है भैया, शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इज लोकेटेड द प्रीमिसेस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, फ्लोइंग कैंपस या कैंपस कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहां पर टिस्को HEC, उषा मार्टिन या बोकारो लौह इस्पात, और डी में लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप में सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उषा मार्टिन। क्या हो जाएगा? उषा मार्टिन, है ना। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहां स्थित है? तो उषा मार्टिन में स्थित है। कहां? उषा मार्टिन में स्थित है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग HEC का, है ना, HEC, है ना, हैवी इंजीनियरिंग कंपनी, है ना, इसकी जो ये कहां पर है, कहां है, कहां है ना, तो ये कहां है भैया? ये रांची के धुर्वा नामक स्थान पर है, धुर्वा नामक स्थान पर है, याद रखेंगे, है ना। स्थापना जो इसका हुआ था HEC का स्थापना जो हुआ था, स्थापना ये कब हुआ? 1934 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है रे? मुख्यालय, तो मुख्यालय है कलकत्ता, कलकत्ता, है ना, कलकत्ता है। किसके अधीन है? किसके अंदर है ये? किसके अधीन? किसके अधीन? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सारे के सारे प्रश्न रसगुल्ले टाइप के थे। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो कह देना उषा मार्टिन के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है। वहीं अगर कोई पूछे मेरे दीवानों को कि HEC कहां है, HEC कहां है, हैवी इंजीनियरिंग कंपनी कहां है, तो कह देना रे रसगुल्ला कि रांची के धुर्वा नामक स्थान पर है। कहां पर है? रांची के धुर्वा नामक स्थान पर है। अरे एकर स्थापना कब किया गया रे रसगुल्ला? 1934 में किया गया। 1934 में HEC की स्थापना की गई। कहां पर है? धुर्वा, रांची में है। कौन? HEC कंपनी। मुख्यालय कहां है भैया इसका? कलकत्ता में है। और ये कंपनी केकर अंडर में काम कर रहा है? किसके अधीन है? तो याद रखना ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे के सारे प्रश्नों को तोड़ के एक जगह पर आपको नींबू की तरह निचोड़ कर आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है।
तो प्लीज अगर आप यहां तक हमें देख रहे होंगे तो आप हमारे चैनल को बार बार के शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भर भर के मेरे प्यारे भाई बहनों ग्रुपों में शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रश्न शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारत सरकार द्वारा कब धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? है ना, भारत सरकार के द्वारा कब धनबाद में धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? When was the fertilizer factory established by the government of India in सिंदरी धनबाद? है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला ऑप्शन 1950, 1949, 1950, 1951, 1952, है ना। कब किया गया भैया? तो याद रखेंगे कब किया गया, तो इसका सही जवाब होगा 1951 में, है ना। भारत सरकार द्वारा धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में किया गया। याद रखेंगे कब किया गया? 1951 में। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना है, उर्वरक कारखाना, है ना। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना है ना। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना है। कहां पर है भैया? सिंदरी में है ना। याद रखेंगे सिंदरी धनबाद में है, सिंदरी धनबाद में है ना। सिंदरी धनबाद में है। अब यहां से अमोनिया और यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है, शुरू, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना कब करी गई? 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहां पर है? सिंदरी धनबाद में है। कहां पर है? सिंदरी धनबाद में है। याद रखेंगे। अब यहां से अमोनिया का उत्पादन शुरू हो गया। कहां? सिंदरी धनबाद से। और यूरिया का उत्पादन भी शुरू हो गया। मतलब अपन सिंदरी धनबाद में अब यूरिया के साथ साथ अमोनिया का भी उत्पादन क्या हो गया? शुरू हो गया। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहां स्थित है रे? तो सिंदरी के धनबाद में स्थित है। अब यहां हाल में यूरिया के साथ साथ अमोनिया का भी उत्पादन शुरू हो गया है। कहां के उर्वरक कारखाना में? सिंदरी धनबाद के कारखाना में यूरिया के साथ साथ अमोनिया का उत्पादन भी अब शुरू हो गया है। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे के सारे प्रश्न अपने आप में कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे प्रश्न है। राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है ना। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट। कहता है कि अपन प्यारा सा झारखंड, अपना सा सुंदर सा झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट की मात्रा या बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक पाया जाता है ना रे रसगुल्ला। तो पहला ऑप्शन दिया गया कोडरमा, लोहरदग्गा, साहेबगंज या गुमला। तो याद रखना रसगुल्ला, एक सही जवाब होगा लोहरदग्गा, है ना। लोहरदग्गा को जो है ना रसगुल्ला झारखंड का बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, नगरी, है ना। तो याद रखियो तो इन साबे खोरठा भी पढ़ा, पूरा ऑलराउंडर ही है। बात समझ में आया कि नहीं? ऑलराउंडर का मतलब हमारा सभी चीज आता है, बात समझे। लेकिन आपको पूरे के पूरे जितने भी हम सब्जेक्ट बताएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके खोपचे में जाएंगे। जितना कुछ बताएंगे थ्योरी में भी आएंगे, थोड़ा धीरे धीरे, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड के लोहरदग्गा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट का भंडार है
है ना। लोहरदगा को झारखंड का बॉक्साइट नगरी कहते हैं। वही अगर कोडरमा की बात करेगा तो यहां पर अब्रक सबसे अधिक पाया जाता है ना। भारत की अब्रकों की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है ना। भारत की अब्रक की राजधानी कौन? कोडरमा। वहीं झारखंड के लोहरदगा को झारखंड का बॉक्साइट नगरी कहा जाता है ना। वहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम लोग बात करें बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम अयस्क है, एल्यूमिनियम अयस्क है ना। ये जो बॉक्साइट है ये क्या है भैया? एल्यूमिनियम अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड में 52% से 55% है ना, 55% एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है, है ना। वही याद रखेंगे झारखंड का देश में 5वां स्थान है ना। वहीं पूरे देश में झारखंड में बॉक्साइट 4.20% पाया जाता है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो सीधी सी बात है, राज्य के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो लोहरदगा में, है ना। लोहरदगा को झारखंड का बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। बॉक्साइट जो है मेरे प्यारे भाई बहनों ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। झारखंड में 52 से 55% एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। झारखंड में जो है वो 52 से लेकर 55% तक एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। ये बात भी याद रखना है ना। झारखंड में 52% से 55% एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है ना। झारखंड का देश में 5वां स्थान है। एल्यूमिनियम के मामले में या बॉक्साइट के मामले में झारखंड का जो स्थान है वो कितना? 5वां स्थान है, याद रखेंगे। पूरे देश में झारखंड में बॉक्साइट 4.20%, 4.20% जो है वो पाया जाता है। झारखंड में 4.20% जो है वो बॉक्साइट पाया जाता है। लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी कहते हैं क्योंकि सबसे अधिक बॉक्साइट कहां पाया जाता है? लोहरदगा में पाया जाता है, याद रखना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना कब हुई थी? है ना, याद रखेंगे। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना कब हुई थी? When was the Indian Aluminium Company मुरी established? मेरे प्यारे भाई बहनों पहला ऑप्शन है 1925, 1932, 1938, 1942। मेरे प्यारे भाई बहनों तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहां होगा 4, है ना। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों समझते हैं ये है कहां? रांची के पास है, रांची के पास, है ना। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी जो है वो कहां पर है? रांची के पास है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी, याद रखना, है ना। ये कहां है भैया? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, नदी के तट पर है। देश की, दूसरा है देश की
प्रथम, देश की प्रथम एल्यूमिनियम, देश की प्रथम एल्यूमिनियम रिफाइनरी है, रिफाइनरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखेंगे, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ये कहां है? तो रांची के पास है। कहां पर है? रांची के पास। स्थापना कब हुआ था? 1948 में। किस नदी के तट पर? स्वर्णरेखा नदी के तट पर जो है वो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना हुई थी। स्वर्णरेखा नदी के तट पर 1948 में। कहां है? रांची में है। याद रखेंगे, देश की प्रथम एल्यूमिनियम रिफाइनरी है, देश की प्रथम एल्यूमिनियम रिफाइनरी है। याद रखेंगे ये बात कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी जो है वो देश का प्रथम एल्यूमिनियम रिफाइनरी है। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। और जितने भी झारखंड के एग्जाम आ रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े लेवल के एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे प्रश्न जहां तक हमें लगता है कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, शानदार, जानदार, जबरदस्त है। याद रखेंगे, तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कहां? रांची के पास। स्थापना 1948। किस नदी के तट पर? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। देश का प्रथम एल्यूमिनियम रिफाइनरी है ये। कौन? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हम लोग। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर सुपर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किस समूह द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया? किस समूह के द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का क्या कर लिया गया? अधिग्रहण कर लिया गया, कब्जा लिया गया, है ना? विच ग्रुप हैज एक्वायर्ड द इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी? पहला बिरला, टाटा, अंबानी और अंडानी। यही 4 गो कंपनी है भारत में, तो इसका सही जवाब होगा बिरला, है ना? ऑप्शन नंबर ए, है ना? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण कौन कर लिया? अपने अधीन कौन कर लिया? तो बिरला ने कर लिया। कौन कर लिया? बिरला ने कर लिया। कौन? आदित्य बिरला, आदित्य बिरला। याद रखेंगे, आदित्य बिरला, है ना? नाम सुने होंगे हिंडाल्को, हिंडाल्को, ये इसी का कंपनी है, बिरला का ही है ना? तो याद रखेंगे, किस समूह द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया? तो बिरला के द्वारा कर लिया गया, आदित्य बिरला के द्वारा कर लिया गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वर्तमान में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी किस नाम से कार्यरत है? एट प्रेजेंट इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी इज वर्किंग अंडर विच नेम? पहला बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को या वेदांता? अभी बताए थे ना, अभी बताए थे ना रे रसगुल्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंडाल्को। हिंडाल्को आदित्य बिरला की ये कंपनी है, हिंडाल्को। किसकी है रे? आदित्य बिरला। इसी ने इसको क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। किसको? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी को। कहां पर है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर है, रांची में है। 1948 में इसकी स्थापना की गई। इसके पहले क्वेश्चन ये बताया गया सारा। चलिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? When was the country first copper producing factory Indian Copper Corporation established by the government of India? है ना? पहला ऑप्शन 1900, पहला ऑप्शन है 1924 में, 1926 में, 1928, 1930 में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम
उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है वो 1924 में की गई थी। कब? 1924 में की गई थी। याद रखना, सारे के सारे प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं। चलिएगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ बातों को, है ना। कहां है, कहां है ये, है ना, कहां है? तो झारखंड के सिंहभूम जिले में है, सिंहभूम जिले में है, सिंहभूम जिले में, है ना। झारखंड के सिंहभूम जिले, सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में है, घाटशिला क्षेत्र में, क्षेत्र में है, घाटशिला क्षेत्र में है। स्थापना कब किया गया? 1924 में स्थापित किया गया, स्थापित, है ना। वही HCL एक कंपनी है, HCL, 1967 में इसका स्थापना किया गया, स्थापना किया गया, किया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, HCL का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, लिमिटेड, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सीधी सी बात याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। कहां पर है ये कहां पर है, कहां पर है? तो सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में है, सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में। स्थापना कब किया गया? 1924 में स्थापना इसका किया गया, है ना। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, एक कंपनी है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई? 1967 में किया गया था। 1967 में HCL की स्थापना की गई थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। बात करेगा भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो बताना 1924 में। कहां? रांची, है ना। कहां पर हुआ था? झारखंड के सिंहभूम जिले के, झारखंड के सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में जो है वो भारत का प्रथम इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1924 में की गई थी, है ना। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, है ना। सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड कहां स्थित है? CCL, CCL का नाम सुने होंगे ना। CCL का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड। वेयर इज सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड CCL सिचुएटेड? कहां स्थित है? रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर या बोकारो में? तो कहां होगा भैया? तो यह है रांची में स्थित है। कहां पे स्थित है? रांची में स्थित है। तो CCL कहां पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। कहां? रांची में। याद रखेंगे, रांची में स्थित है ना। याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे संबंधित है कुछ प्रश्न। टाटा पिगमेंट की स्थापना, पिगमेंट, टाटा पिगमेंट की स्थापना याद रखेंगे। टाटा पिगमेंट की स्थापना कब की गई? 1927 में की गई, है ना। टाटा पिगमेंट की स्थापना कब की गई? 1927 में। यहां लोहा अयस्क, लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है, लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है ना। लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। याद रखेंगे ये टाटा पिगमेंट कहां स्थित है भैया? जमशेदपुर में स्थित है। कहां? जमशेदपुर में। याद रखेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे के सारे प्रश्न, सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड कहां स्थित है? तो रांची में स्थित है। कहां? रांची में स्थित है। टाटा पिगमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। यहां से क्या उत्पादन किया जाता है? लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये कहां है भैया? तो टाटा पिगमेंट जो है ये जमशेदपुर में 1967 में इसका स्थापना किया गया।
यहां से किसका उत्पादन किया जाता है? लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। सीधी सी बात है, नो बकवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन कंपनी रांची में स्थापित है? विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज इज एस्टैब्लिश्ड इन रांची? एस्टैब्लिश्ड इन रांची। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला TRF, ECL, उषा मार्टिन और डी नन ऑफ दीज, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उषा मार्टिन, है ना। रांची में कौन है? तो उषा मार्टिन है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 15। टीन की चादर का उत्पादन कहां होता है? टीन चादर का उत्पादन कहां होता है? झारखंड में। वेयर इज टीन प्लेट प्रोड्यूस्ड? है ना। पहला ऑप्शन रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। टीन प्लेट चादर का जो उत्पादन है वो जमशेदपुर में होता है। कहां होता है? जमशेदपुर में होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को अगर हमारी क्लास या हमारी कक्षा अच्छी लगती हो तो प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें, कमेंट करें, अपना सलाह दें, अपना विचार प्रकट करें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि आप अगर हमें YouTube में देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और भर भर के शेयर करिएगा। अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करेंगे, शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए तो एक बार पुनः हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।